नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को किरण रिजिजू ने कर दिया मुस्तरद। कहा, हुकूमत हिंद ने हज के लिए मुकम्मल और मौसर इंतज़ाम किए हैं। राहुल गांधी की जानिब से किसान डिक्लेरेशन में किए गए वादों को मरहलावार पूरा किया जा रहा है। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। KTR का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ख़त। कहा, हुकूमत जियो 7 के ज़रिए तकरीबन 14 लाख तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। पंजाब शहर के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने गैस सिलेंडर्स की कीमतों के ख़िलाफ़ किया ज़बरदस्त एहतजाज। मजलिस के साबिक़ सदर फ़ख्र मिल्लत हज़रत मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 51वीं बरसी। मजलिसी क़ायदीन ने इन्हें पेश किया क़िराज। राजीव राहदारी मल्लारम में धान की खरीदारी के मुतालबे पर किसानों का धरना। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की शिरकत। हुकूमत पर की तनक़ीद। करीमनगर में वाक़ई एक ज्वेलरी शॉप में फायरिंग करके जेवरात लूट लेने का वाक़या। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद ने हज के लिए मुकम्मल और मौसर इंतज़ाम किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस साल के हज इंतज़ाम से नावाकिफ़ है, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो रही है, जबकि हुकूमत मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। उन्होंने हवाई किरायों में इजाफे पर वजाहत देते हुए कहा कि मगरबी एशिया की सूरत हाल के पेश नज़र एयरलाइंस ने फ़ी मुसाफिर $400 इजाफा मांगा था, लेकिन वजारत के आला अहदेदारों ने बातचीत करके इसे कम करके $100 तक लाया। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए जाने वालों के लिए $100, जबकि प्राइवेट ऑपरेटर्स के ज़रिए जाने वालों के लिए $150 टिकट इजाफा हुआ है। इस बार का हज को लेकर के बहुत सा लोगों को अता पता नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया में लिख करके और सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, भारत सरकार ने हर एक हज यात्रा में जाने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से हज पूरा करके आने के लिए इंतज़ाम पूरा किया हुआ है, और हम यहाँ से बैठ करके भी पूरा निगरानी रखा हुआ है। एक इशू को लेकर के कुछ लोगों ने पत्र लिखा, कई सांसदों ने भी मुझे पत्र लिखा है कि हज का फेयर को लेकर के $100 क्यों इंक्रीज किया गया है। सबको मालूम है कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया कि $400 का इजाफा होना चाहिए। $400 पर हज यात्री का एयर फेयर का इंक्रीज का प्रपोजल दिया है। हम नहीं चाहते कि गरीब हजी पैसे की वजह से हज के लिए नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइन से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू से जो भी हज यात्रा जा रहा है उसके लिए सिर्फ $100 का इजाफा हुआ है, और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके लिए $150 का इजाफा हुआ है। अगर $400 इंक्रीज होता तो गरीब हाजी के लिए कितना तकलीफ होना था। तो कुछ लोग को नहीं मालूम, वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री $100 एक्स्ट्रा क्यों चार्ज कर रहे हैं। इनको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री क्यों चार्ज करेगा। मिनिस्ट्री तो सर्विस देता है, और हाजी अपना पैसे दे करके हज यात्रा में जाता है। तो ये तो एयरलाइंस वाला ने जब फ्यूल प्राइस बढ़ा तो इन्होंने कहा कि ऐसा में तो वो लोग कैरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इतना दाम बढ़ गया है फ्यूल का, तो उड़ाने उनको इसी पुराने रेट में जाना मुश्किल है। तो हम नहीं चाहते कि हज यात्रा का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने नेगोशिएट किया है। और बिना मतलब का मिनिस्ट्री को ब्लेम करता है। पहले जानकारी लेना चाहिए कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, उसका पता लगाना चाहिए, तब जाके क्रिटिसाइज कर सकते हैं।
वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों के मुताबिक राहुल गांधी की जानिब से किसान डिक्लेरेशन में किए गए वादों को मरहलावार पूरा कर रही है। धान और मकई की फसल को इमदादी कीमत में ख़रीदा जा रहा है, जबकि बारीक धान पर फी कुंटल 500 रुपये बोनस दिया जा रहा है, जबकि किसानों के खातों में रकम जल्द जमा की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने लाखों किसानों के कर्ज़े माफ़ किए और रैयत भरोसा को बढ़ाकर फ़ी एकड़ 12,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही 5, 6 और 7 मई को वरंगल में सब्सिडी पर ज़रई आलात के तकसीम के प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया। ఏ గ్రౌండ్ లోనైతే ఆనాడు మా నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు మాట ఇచ్చారో రేపు 5, 6, 7 తారీఖుల్లో వరంగల్ జిల్లాలో ఏ గ్రౌండ్ నుంచి అయితే రైతు డిక్లరేషన్ ప్రకటించారో అదే గ్రౌండ్ నుంచి వేలాది మంది రైతన్నలకి వ్యవసాయ పనిముట్లు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో మిగతా జిల్లాలతో పాటు ఆ జిల్లాలో కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त लहजे में ख़त लिखते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत जियो 7 के ज़रिए तकरीबन 14 लाख तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि BC, SC, ST और अक़लियती तलबा की तालीम को ख़तरे में डाला जा रहा है और फ़ीस रिएम्बर्समेंट को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर इस फैसले को वापस ले और माफ़ी मांगे, साथ ही 10,000 करोड़ रुपए के बकायाजात भी जारी करें। KTR ने ख़बरदार किया कि अगर तलबा ने एहतजाज किया तो हुकूमत के लिए सूरत हाल संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने साबिक़ हुकूमतों की स्कीमों के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। पंजाब शहर के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने गैस सिलेंडर्स की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए रखे थे और हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को मुश्किलात में डाल दिया है। ख़ास तौर पर गैस की कीमतों में इजाफा आम आदमी पर बोझ बन चुका है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर कीमतों में कमी की जाए ताकि आवाम को राहत मिले। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार। केंद्र सरकार हाय 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 हाय, केंद्र सरकार हाय 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 हाय, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महंगाई की मार बंद करो बंद करो बंद करो, महंगाई की मार बंद करो बंद करो बंद करो। मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साबिक़ सदर फ़ख्र मिल्लत हज़रत मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 51वीं बरसी के मौके पर हैदराबाद के दारुस्सलाम हेडक्वार्टर में कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया। कुरान ख़वानी के बाद बुरहानुद्दीन अवैसी, मजलिस के अरकान असम्बली व क़ानूनसाज़ कौंसिल, साबिक़ा कॉरपोरेटर्स सैयद मुश्ताक अहमद, PA बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और दीगर ज़िम्मेदारान ने आगापुरा में वाक़ई इनकी मज़ार पर हाज़िरी दी और मरहूम मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर फूल पेश किए। राजीव राहदारी मल्लारम में धान की खरीदारी के मुतालबे पर किसानों ने धरना दिया, जिसमें साबिक़ वज़ीर व MLA टी हरीश राव ने शिरकत करते हुए किसानों से एकजहती का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत कवायद के नाम पर किसानों को परेशान कर रही है और ख़रीदारी मराकिज़ होने के बावजूद एक भी दाना नहीं ख़रीदा जा रहा। उन्होंने कहा कि 28 दिनों से धान की खरीदारी बंद है, जिससे किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फ़ौरी तौर पर कलेक्टरों को हिदायत देकर ख़रीदारी शुरू की जाए, जबकि ऐप और ऑनलाइन निज़ाम के ज़रिए किसानों को गैर ज़रूरी तौर पर परेशान किया जा रहा है। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వడ్ల కొనుగోలు విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైపోయింది। వడ్లు కొనద్దనే ఉద్దేశంతో రకరకాల నిబంధనల పేరిట రైతుల్ని గోసపుచ్చుకుంటా ఉన్నారు। ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం యొక్క తీరు ఎట్లా ఉందంటే పేరుకు కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించారు తప్ప ఒక్క గింజ కూడా ఎత్తినటువంటి పరిస్థితి లేదు। ఇప్పుడు మేము మల్లారం వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రంలో నేను ఇక్కడ వేరే ఒక ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ లో పాల్గొనడానికి వస్తే మా రైతులంతా కూడా రోడ్డు మీద రాస్తారోకో చేస్తున్నారు।
ఏంది ఎందుకు రాస్తారోక చేస్తున్నారని నేను రైతుల్ని అడిగితే రైతులు చెప్తున్న మాట 28 రోజులైంది వడ్లు కోసి ఇప్పటి వరకు ఒక్క గింజ కూడా ఇక్కడ కొనలేదు. పేరుకు కొనుగోలు కేంద్రం పెట్టింది తప్ప FAQ పేరిట బి గ్రేడ్ పేరిట వడ్లు పట్టాలని తాలు ఉన్నదని కోతల పేరిట 2 కిలోలు ఎక్కువ పెట్టాలని రకరకాల నిబంధనల చేత మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పి రైతులు చెప్తా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న రైతులకు గత 4 రోజుల నుంచి గన్ని బ్యాగులు లేవు, రైతులే సంచులు కొనుక్కొచ్చుకోవాలని చెప్పి మక్కలు పండించిన రైతులకు చెప్తా ఉన్నారు. సన్ఫ్లవర్ ఇటు చిన్న కోడూరులో సిద్దిపేటలో 22 రోజుల కింద సన్ఫ్లవర్ పోస్తే 22 రోజుల నుంచి సన్ఫ్లవర్ కొనుగోలు ఆగిపోయింది. కొంటారా కొనరా చెప్పరు, ఎప్పటి నుంచి కొంటారో చెప్పరు. పాపం రైతులు 22 రోజుల నుంచి కూడా రోజు ఉదయాన్నే రావడం సాయంత్రం వెళ్ళడం, అంటే ఆ కుప్పల దగ్గర రైతులు కావలు గాయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. సన్ఫ్లవర్ చూస్తే అట్లా కొనరు, జొన్నల కొనుగోలు కేంద్రాలు ఇప్పటిదాకా ప్రారంభం చేయరు, శనగల కొనుగోలు మధ్యలోనే ఆపేసినారు, మొక్కజొన్న రైతులను సంచులు కొనుకొచ్చుకోమంటున్నారు. వరి రైతులను చూస్తే వాళ్ళ బాధ చెప్పలేము. వడ్లు కొత్తగా పండుతున్నాయా? గతంలో ఎప్పుడు వడ్లు బండలేదా? ప్రభుత్వాలు కొనలేదా? ఆనాడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా రైతులకు ఈ రకంగా ఇబ్బంది కాలేదు. మొదటిసారిగా వడ్లు పండించిన రైతులు ఇలా హరిగోస పెడతా ఉంది. 90 లక్షల వడ్లు కొంటామని చెప్పిన ప్రభుత్వం ఇప్పటికి 9 లక్షలు కూడా కొనలే, 10 పైసల వడ్లు కూడా కొనలేరు. ఇలా MSP రాక 400కు 500కు తక్కువ అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇలా రైతులకు ఏర్పడతా ఉంది. దాంతోని ఇలా బాధతోని రైతులు ఇక్కడ రాస్తారోకో చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా పట్టించుకోవాలి. మీ కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు ఇవ్వండి. మీరు గతంలో ఏ రకంగా అయితే వడ్లు కొన్నారో ఇప్పుడు కూడా అదే పద్ధతుల్లో కొనండి. గతంలో లేని నియమ నిబంధనలు కొత్తగా పెట్టి మీరు కొనొద్దనే ఉద్దేశంతో ఈ రకమైన నిబంధనల పేరిట రైతుల్ని వేధింపులకు గురి చేస్తా ఉన్నారు. ఒకవైపు 44 డిగ్రీల ఎండలో రైతులు మాడిపోతున్నారు, వడదెబ్బ తగిలి ప్రజలు రాలిపోతా ఉన్నారు. ఇంత ఎండల్లో రైతుల్ని ఈ రకంగా గోసబుచ్చడం కరెక్టా? साइबर मुजरिमीन सोशल मीडिया पर ख़ुद को CRPF ऑफिसर जाहिर करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये अफराद फौजी वर्दी में DP लगाकर एतमाद हासिल करते हैं और सस्ते दामों में घरेलू सामान जैसे AC, सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल व दीगर का झांसा देते हैं। वो 1,10,000 रुपये की डील बताकर पहले 10,000 रुपये एडवांस मांगते हैं और बाकी रकम डिलीवरी के बाद लेने का वादा करते हैं। ये एक आम साइबर फ्रॉड है जिसमें लोगों को लालच देकर रकम हथियाई जाती है। आवाम से अपील की गई है कि ऐसी मशकूक ऑफर्स पर यकीन ना करें, किसी को एडवांस रकम ना दें और इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए दूसरों को भी आगाह करें। करीमनगर में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई, जहां एक ज्वेलरी शॉप में फायरिंग से इलाके में खौफ का वायरस फैल गया। पुलिस के मुताबिक 6 मसला अफराद बाइक पर आए और गाहक बनकर दुकान में दाखिल हुए और जेवरात देखने के बहाने अचानक फायरिंग शुरू की और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। इस हमले में 3 मुलाजिमीन ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने मौके का दौरा करते हुए तहकीकात की निगरानी शुरू कर दी, जबकि जाए वारदात से गोलियां भी मिली है। खुसूसी टीमें CCTV फुटेज की जाँच कर रही है और मुलजिमीन की तलाश तेज़ कर दी गई है। తర్వాత నలుగురు వచ్చారు, చైన్ కావాలన్నారు. చైన్ కావాలన్నాక లోపలికి పోయారు. లోపలికి పోయినాక చూసేమో ఇంకొక ఇద్దరు వచ్చి దాన్ని బట్టి సెక్యూరిటీ మీద అటాక్ చేశారు. అందరూ ఫోటో పెట్టి నేను బాత్రూమ్ ఉంటుందని బాత్రూమ్ దగ్గర కొంచెం వచ్చిండ్రు, భయపడి బాత్రూమ్ ఉన్నా లోపల బాత్రూమ్ ఉన్నా భయానికి డోర్ పెట్టుకుని మళ్ళీ బాత్రూమ్ దగ్గర కొంచెం వచ్చింది నన్ను. हैदराबाद में रियासती हज कमेटी और चिश्ती फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मिस्रीगंज में आज़मीन हज का आखिरी तरबियती इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, हज कमेटी चेयरमैन, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवरुल्लाह खादरी,
मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी और मौलाना डॉक्टर सैयद खलीलुल्लाह अवैस बुखारी समेत दीगर उलमा ने खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है जो इंसान के दिल को नूर ईमान से मुनव्वर करता है और रूहानी ज़िंदगी में इनकलाब लाता है। इज्तिमा में मौलाना सैयद क़ादरी मोहिउद्दीन, मौलाना डॉक्टर ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी और डॉक्टर शोएब अहमद ख़ान ने भी खिताब किया और आज़मीन को सब्र, सेहत और एहतियात के साथ मनासिक अदा करने की तलक़ीन की। इस मौके पर बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और दीगर भी मौजूद थे। बाएं हाथ से शुरू हो रहा है, ये क्या है? बोले ये मेरे हबीब क्या उस्वा तरीका है, बस इसी पर अमल करो, इसी का नाम हज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज के लिए उम्रे के लिए तशरीफ लाए, उम्रतुल क़ज़ा के लिए, तो कुफ्फार मक्का बाहर से ऊपरी सफा से देख रहे हैं, बाहर ठहरे हुए देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं मुसलमान। कुफ्फार ईमान नहीं लाए हैं। 3 दिन की इजाजत देकर के आया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना रोब, दबदबा, अपनी वजाहत और मुसलमानों की जो शजाअत है कुफ्फार पर उसका असर पड़े, फरमाया कि रमल करो। रमल क्या है? आदमी थोड़ा पहलवान की तरह हाथ को टाइट कर करके थोड़ा एड़ियों के बल अकड़ कर चलता है, अपने पंजों के बल, उंगलियों के बल अकड़ कर चलता है जैसे कोई पहलवान चल रहा है, ताकि कुफ्फार मक्का पर मुसलमानों का एक रोब और दबदबा बाकी रखे। ना अब कोई कुफ्फार है वहां, ना कोई गैर मुस्लिम नहीं है वहां पर, ना किसी पर रोब डालना है, ना किसी पर दबदबे का इजहार है, ना अपनी शजाअत और बहादुरी को दिखाना है। फरमाया तब भी ये तुम्हारे तवाफ में एक सुन्नत दर्जा रखेगा। अगर आसानी है तो आसानी के साथ रमल करो। क्यों करो? मेरे हबीब ने किया, तुम भी अमल करो ताकि तुम्हारा। करीमनगर में एक ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग के वाक़े पर बीजेपी लीडर बंडी संजय ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने बताया कि 5 मसला अफराद गाहक बनकर दुकान में दाखिल हुए और लूटमार की कोशिश के दौरान फायरिंग कर दी, जिससे सेल्समैन समेत कई मुलाजिमीन ज़ख्मी हो गए। डॉक्टरों के मुताबिक ज़ख्मियों की हालत ख़तरे से बाहर है। बंडी संजय ने कहा कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और CCTV फुटेज का जायज़ा लिया जा रहा है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर तलाश जारी है। बंडी संजय ने कहा इन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ముఖంగా నడవలేదన్న అనుకోని సంఘటన దాదాపు 5 వ్యక్తులు వచ్చి వాళ్ళ వెపన్స్ తోని అక్కడ ఉన్నటువంటి సిబ్బంది బెదిరించడం, కాల్పులు జరపడం చాలా దారుణమైన సంఘటన. వాస్తవానికి దీని దరిదాపులోనే మేమున్నాం. ఈ సంఘటన జరిగే 10 నిమిషాల ముందు ఇక్కడ పోలీస్ ఆఫీసర్లు చాలా మంది రకాలుగా ఉన్నారు. మొత్తం కరీంనగర్ మొత్తం రౌండప్ చేసి ఆల్రెడీ నిందితులను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. దాంతో పాటు ఎవరైతే గాయపడ్డారో వారందరూ కూడా నలుగురు బాగానే ఉన్నారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం వాళ్ళని వెంటనే హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా మెరుగైన వైద్యం కోసం మాత్రమే హైదరాబాద్ తిరుపతి కాబట్టి పట్టుకుంటారని నమ్మకం, విశ్వాసం. మళ్ళీ మీడియా అందరూ కూడా దానికి సహకరించాలి. తప్పకుండా చివరిలో ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के ज़रिए एहतमाम तेलंगाना में पहली बार आइम्मा और मौज़रिन की खिदमात के एतराफ़ में एक एजाज़ी तहनीती तकरीब मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम का इनेक़ाद मौलाना सूफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी की क़ियादत में किया गया, जिसका मकसद दीनी खिदमात अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई था। मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री में मुनक़िदा इस तकरीब में रियासत भर से तकरीबन 200 आइम्मा और मौज़रिन को एवार्ड से नवाजा गया, जबकि मुक़र्रिरीन ने इनकी खिदमात को मुआशरे के लिए निहायत अहम करार दिया। शुक्रिया।
जमादात की जमूदियत, नबातात की नमूदियत, हैवानात की हिस्सियत खुदा की कुदरत का पता देती है। इस दुनिया के अंदर अगर कोई कलाम है तो अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह की ज़ात से निकला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप बारहा ये बात सुन रहे थे कि हमारी रियासत तेलंगाना की पहली और मुनफरिद ऐसी तकरीब आज यहाँ पर मुनक़िद हुई है जो आज तक कभी ऐसी तकरीब मुनक़िद नहीं हुई। यानी हमारी रियासत तेलंगाना के ऐसे अइम्मा मौज़नीन जो एक ही मस्जिद में 25 साल से 50 साल तक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये हमारी सितम ज़रीफ़ी है कि हम ऐसे मुखलिस दीनी और मिली खिदमत करने वालों को हम मुसलसल जो ना नज़रअंदाज करते आए हैं। आप देखिए, हमारे हर शोबे हयात में नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड दिया जाता है, तहनीत दी जाती है, इतराफ़ खिदमत उनका किया जाता है, उनको नकदी भी दी जाती है। तो यहाँ नकदी देना तो बहुत दूर की बात है, इनके खिदमत का इतराफ़ भी नहीं किया जाता, इनको कोई तहनीत भी नहीं दी जाती। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने एक अहम कदम उठाते हुए हमारे रियासत तेलंगाना के हर ज़िले के और देहात के मंडल्स के तमाम तेलंगाना स्टेट को हमने वहाँ पर हमने मालूमात की, वहाँ से लोगों को जो ना बुलाया है। और आज देखिए, हमारा ये मीडिया प्लस आज तंगदामनी का शिकवा कर रहा है। दोनों हाल बिल्कुल भरे हुए हैं, बाहर भी जो ना ठहरे हुए हैं। एक अजीब माहौल है यहाँ पर, एक से बढ़ के एक आलिम दीन है, हुफ़ाज़ किराम है, क़ारी है, मौलवी है, इमाम है, हाफिज़ है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके बहुत काम आते होंगे कि एक ही वक्त में इतने कौम के बाविखार शख्सियतें जो है ना एक परचम तले जमा हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 200 अइम्मा मौज़नीन को हमने अवार्ड पेश किया है, उनको तहनीत पेश की है। और सफ़ा बैतुल माल मिंबर मेहराब की जानिब से उनको एक तोहफ़ा भी जो है ना पेश किया गया है। ये हमारी एक हकीकी कोशिश है। हम ये अइम्मा मौज़नीन के शाया निशान हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके खिदमत का एतराफ़ करने के लिए और आवाम में हम ये शऊर बेदार करना चाहते हैं कि आप गाजर मूली की तरह अइम्मा मौज़नीन को मस्जिद से मत निकालिए, आप मत निकालिए, आप उनकी कदर कीजिए आप। और जो जितना ज़्यादा वक्त तक खिदमत अंजाम देंगे वो अवाम के लिए जो ना फ़ायदा मंद होगा, महल्ले के लिए फ़ायदा मंद होगा। आज हमारी ये तकरीब एक मुनफरिद तकरीब है, इसमें शहर हैदराबाद के मौजूद शख्सियतें तशरीफ शिरकत फरमा है, आए हैं और भी शिरकत करने वाले हैं। अब हम हुकूमती नुमाइंदों को भी मदऊ किए, लेकिन ये अभी तक तो वो नहीं आए। इंशाअल्लाह उसके बाद हम इसका रद्द अमल भी जो ना देंगे। हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी बुलाए थे, मोहम्मद अली शब्बीर साहब को भी बुलाए थे, फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब को भी दावत दिए थे, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब को भी बुलाए थे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब को भी हमने दावत दिए। लेकिन देखिए, आप अभी तक उनका पता नहीं है। तो इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि अइम्मा मौज़नीन के ताल्लुक से उनके दिल में क्या है। अब हम इसको खामोश न बैठेंगे, हम ये मसले को बहुत आला पैमाने पर, बहुत जो है ना बुलंदी पर हम उसको उठाएंगे और हम जो है ना अवाम के सामने हम उनको जो है ना बेनकाब जरूर करेंगे हम इंशाअल्लाह। तेलंगाना के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत का मकसद शहरियों को सरकारी दफातर के चक्कर लगाने से बचाना है। अफसरान खुद आवाम तक पहुँचकर दरख्वास्तें ले रहे हैं और मौके पर ही मसाइल हल किए जा रहे हैं। उन्होंने कुसुमंची में मुनक़िदा प्रजा दरबार में अवामी शिकायत सुनी और शफाफ हुक्मरानी का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि इंदरम्मा हाउसिंग, ज़राई इमदाद और ज़मीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से धान व मकई की खरीदी MSP पर हो रही है और अदायगियाँ 1 हफ्ते में की जा रही है। उन्होंने कहा कि जबकि घरों के फंड्स हर पीर को बराह रास्त मुस्तहिक़ीन के खातों में जमा किए जा रहे हैं।
కారుకోతలు కూసే ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు మనం చెప్పుకునే నాయకులకి ఈ వేదిక ద్వారా మళ్లీ చెప్తున్నాను, ఇది ప్రజా ప్రభుత్వం, రైతుల ప్రభుత్వం, రైతును రాజును చేసిన ప్రభుత్వం మాది, రైతుకు సంఖ్యలు వేసిన ప్రభుత్వం మీది. ఇదే ఖమ్మం పట్టణంలో నడి రోడ్డు మీద సంటి పిల్లలతో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సంఖ్యలు వేసి జైలుకు పంపించిన ప్రభుత్వం మీదైతే రైతుల పక్షపాత ప్రభుత్వం మాది. 25 లక్షల మంది రైతన్నలకి 21,000 కోట్ల రూపాయల రుణమాఫీ చేశాం. సడ్ల వడ్లకి క్వింటాలకి మద్దతు ధరతో పాటు 500 రూపాయలతో ఈ ప్రభుత్వం కొంటుంది. 12,000 రూపాయలు రైతు భరోసా కార్యక్రమం ద్వారా ఇస్తున్నాం. ప్రతి రైతన్నకి వారు ఉపయోగించుకునే వ్యవసాయకు సంబంధించిన పనిముట్లు కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇస్తుంది. ఏ గ్రౌండ్ లోనైతే ఆనాడు మా నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు మాటిచ్చారో రేపు 5, 6, 7 తారీఖుల్లో వరంగల్ జిల్లాలో ఏ గ్రౌండ్ నుంచి అయితే రైతు డిక్లరేషన్ ప్రకటించారో అదే గ్రౌండ్ నుంచి వేలాది మంది రైతన్నలకి వ్యవసాయ పనిముట్లు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో మిగతా జిల్లాలతో పాటు ఆ జిల్లాలో కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఎన్ని అపోహలు ఈ ప్రభుత్వం మీద గుడ్డ కాల్చి మీరు మీదేసినా, ఎన్ని పచ్చి అబద్దాలు చెప్పినా ఈ ప్రభుత్వం రైతుల పక్షాన, పేదవాడి పక్షాన, మహిళల పక్షాన ఎంత దూరమైనా వెళ్లి సహాయం చేసి చూపిస్తుందని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. आखिर में सुर्खियां और एक बार। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को किरण रिजिजू ने कर दिया मुस्तरद। कहा हुकूमत हिंद ने हज के लिए मुकम्मल और मौसर इंतजाम किए हैं। राहुल गांधी की जानिब से किसान डिक्लेरेशन में किए गए वादों को मरहलावार पूरा किया जा रहा है। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। KTR का वजीर आला रेवंत रेड्डी को खत। कहा हुकूमत जियो 7 के जरिए तकरीबन 14 लाख तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है। पंजाब शहर के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने गैस सिलेंडर्स की कीमतों के खिलाफ किया ज़बरदस्त एहतजाज। मजलिस के साबिक़ सदर फ़ख्र मिल्लत हज़रत मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 51वीं बरसी मजलिसी क़ायदीन ने इन्हें पेश किया क़िराज। राजीव राहदारी मल्लारम में धान की खरीदारी के मुतालबे पर किसानों का धरना। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की शिरकत। हुकूमत पर की तनक़ीद। करीमनगर में वाक़ई एक ज्वेलरी शॉप में फायरिंग करके जेवरात लूट लेने का वाक़या। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।